देश के बड़े मशहूर शायर राहत इंदौरी की पंक्तियां दोहराना चाहूँगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या हैं। फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है, तुझे खबर नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, तेरा गुलाम क्या क्या है। तो मंच सौंप रहा हूँ भाई शम्स तबरेज़ी को। मुशायरे की कार्रवाई जो आप देख रहे थे तकरीबन 8:30 बजे शुरू हुई थी। अब इस वक्त 9:15 बज रहा है। बहुत ज़्यादा कहने की कुछ गुंजाइश नहीं है। मैं सुन रहा था कि दरमियान से हमारे एक दो दोस्त कह रहे थे जल्दी से मुशायरा कराइए। मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि जब हम इस तरह की तकरीबात, ऐसे समारोह, ऐसे उत्सव करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे मोहतरम हैं, जो हमारे मुकर्रम हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई और उनको मान सम्मान दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी काम हम ये सब कर रहे थे। और उनके लिए एक शेर भी पेश करना चाहता हूँ कि अब उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, गर्मियों की शामों में, इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में। बहरहाल हजरात, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि हिंदुस्तान के दो ऐसे मुल्क हैं, दो ऐसे शहर हैं जिनके साथ श्री का लफ्ज़ जुड़ता है। एक श्रीनगर और दूसरा श्री गंगानगर। गंगानगर के साथ श्री की अहमियत इसलिए भी जुड़ ज़्यादा हो जाती है कि उसमें पवित्र गंगा का नाम शामिल है। और जब सूरत हाल ये हो तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो शोहरा इकराम यहाँ डाइस पर बैठे हैं उनका मान सम्मान किस तरह से न किया जाए। हमारे एक दोस्त जगजीत सिंह का नाम ले रहे थे, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुकर्रम शख्सियत। उन्होंने जनाब नवाज़ साहब की बहुत सी गज़लें जहाँ गाई उसमें नवाज़ साहब की एक बहुत मशहूर गज़ल गाई। और वो शायर आज यहाँ पर हमारे दरमियान, हमारे डाइस पर मौजूद है। मैं इस एतबार से भी इस मुशायरे को बहुत ही एहतराम देता हूँ कि इस डाइस से जो हमारे शोहरा इकराम को मान सम्मान दिया गया है, इसी डाइस से हम इस शहर के उस बड़े सिंगर को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसका इस शहर से नाता था, रिश्ता था। बहुत बड़ा नाम जगजीत सिंह। काम जो गैर ज़रूरी हैं वो सब करते हैं, काम जो गैर ज़रूरी हैं वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। काम जो गैर ज़रूरी हैं वो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। साथियों, ये है वो डाइस और ये है अखिल भारतीय मुशायरे का वो बैनर, राष्ट्रीय कला मंदिर, जिसके सौजन्य से आज का ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस माहौल में भी, जबकि कहा जाता है कि उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू मुशायरे का एहतमाम किया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे तमाम दोस्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर और हर बड़े मुल्क के हर बड़े शहर जहाँ पर उर्दू लिखी पढ़ी बोली समझी जाती है, गए हैं। और ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर इतने लोग ऐसी जगह पर सिर्फ मुशायरे को सुनने के लिए आए हैं तो मैं यकीन से आपको ये बात कह सकता हूँ कि वो न तो उर्दू कभी ख़त्म हुई है, ना हो सकती है, और न कभी उर्दू शायरी के समझने वाले ख़त्म हो सकते हैं। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मुझे हुक्म हुआ है, वक्त भी काफ़ी हो गया, दरमियान में आपसे गुफ्तगू रहेगी। मुझे कहा गया था कि हमारे 4 मकामी शायर हैं, मकामी इस एतबार से कि उनका ताल्लुक़ श्री गंगानगर शहर से ही है, लेकिन मैं उन्हें मकामी इसलिए नहीं मानता कि हमारे लिए उनकी हैसियत मेहमान की है। शायद आपने उनको सुना हो,
आपके शहर के हैं, लेकिन जो शोरा इकराम हमारे बाहर से आए हैं उनके लिए उनकी हैसियत मेज़बान की नहीं मेहमान की है। हम भी उनको पहली मर्तबा सुनेंगे। और आइए उसी ताल्लुक़ से एक ऐसे शायर से दरख्वास्त करते हैं कि जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं उनसे अभी चंद मिनट पहले जो मेरी गुफ्तगू हुई उनसे मैंने जो उनको देखा मुझे लगा कि बहुत कम सुखन है। ऐसा इंसान जो बहुत कम गो है लेकिन शायरी करता है तो अपनी शायरी के हवाले से ऐसी ऐसी बड़ी बातें आप तक पहुंचा देता है कि हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं उसी रियायत से दरख्वास्त कर रहा हूँ इन 4 शेरों से उस शायर को कि क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे जो मुस्तकिल सुकूत से दिल को लहू करे। हालांकि ये मकाम नहीं है तेरा ए दोस्त, पर दिल ये चाहता है कि आगाज़ तू करे। हजरात, मेरी मुराद है जनाब राजेश चड्ढा साहब से, आपका शायर, अपना शायर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाला शायर। मैं चाहता हूँ कि आप उस शायर को उसी मोहब्बत से सुने जिस तरह से मेहमान शायर को सुनेंगे, और इस बात का सबूत दे दीजिए इस पहले शायर को सुनकर कि आप तमाम लोग शायरी के दिलदादा, गज़ल को सुनने वाले, शायरी को समझने वाले और अदब से प्रेम करने वाले हैं। जनाब राजेश चड्ढा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे का आगाज़ करूं और अपनी बात रखूं कि फूल थे शाख से झर गए होते, फूल थे शाख से झर गए होते, घर तो खुशबू से भर गए होते। फूल थे शाख से झर गए होते, घर तो खुशबू से भर गए होते। इधर की दुनिया से रूबरू होते, इधर की दुनिया से रूबरू होते, मिलके सबसे उधर गए होते। क्या कहने हैं, वाह। फूल थे शाख से झर गए होते, घर तो खुशबू से भर गए होते, और इधर की दुनिया से रूबरू होते, मिलके सबसे उधर गए होते। और तुमसे आबाद मेरी दुनिया थी, तुमसे आबाद मेरी दुनिया थी, दुनियादारी निभा कर गए होते। तुमसे आबाद मेरी दुनिया थी, दुनियादारी निभा कर गए होते। क्या कहने। और कोई जाए तो क्या क्या जाता है, कोई जाए तो क्या क्या जाता है, डालकर एक नजर गए होते। क्या कहने, वाह। डालकर एक नजर गए होते। कि उतरी होठों से आस लगती है, उतरी होठों से आस लगती है, तिश्नगी अब लिबास लगती है। उतरी होठों से आस लगती है, तिश्नगी अब लिबास लगती है। और बहते पानी को क्या छुआ मैंने, क्या कहने। बहते पानी को क्या छुआ मैंने, अब नदी भी उदास लगती है। है, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। उतरी होठों से आस लगती है, तश्नगी अब लिबास लगती है। और बहते पानी को क्या छुआ मैंने, अब नदी भी उदास लगती है। आंख में ख्वाब भी है गीला सा, आंख में ख्वाब भी है गीला सा, एक नमी आसपास लगती है। वाह। आंख में ख्वाब भी है गीला सा, एक नमी आसपास लगती है। और जिस्म तो आ गया है साहिल तक, जिस्म तो आ गया है साहिल तक, डूबती सांस सांस लगती है। जिस्म तो आ गया है साहिल तक, डूबती सांस सांस लगती है। और मैं समंदर हूं और मुझको भी, मैं समंदर हूं और मुझको भी एक नदी भर के प्यास लगती है, एक नदी भर के प्यास लगती है। वाह वाह वाह। मैं समंदर हूं और मुझको भी एक नदी भर के प्यास लगती है।
और बहते पानी को क्या छुआ मैंने, बहते पानी को क्या छुआ मैंने, अब नदी भी उदास लगती है, अब नदी भी उदास लगती है। कि बुनियाद में शक और तामीर में वहम डालते रहे, बुनियाद में शक और तामीर में वहम डालते रहे, बरसों हम सोना लोहे की तरह ढालते रहे। बुनियाद में शक और तामीर में वहम डालते रहे, बरसों हम लोहा सोने की तरह ढालते रहे। और दोस्तों के चेहरों ने कुछ ऐसे भरम दिए, दोस्तों के चेहरों ने कुछ ऐसे भरम दिए, हम आस्तीन में जहरी नाग पालते रहे। क्या कहने हैं, वाह। और अपनी हदों से ज्यादा अपना जिन्हें कहा, अपनी हदों से ज्यादा अपना जिन्हें कहा, रिश्तों को वो भी भाप तक उबालते रहे। वाह। अपनी हदों से ज्यादा अपना जिन्हें कहा, रिश्तों को वो भी भाप तक उबालते रहे। और तमाम रात पुराने दर्द से यूं ही नहीं कटी, तमाम रात पुराने दर्द से यूं ही नहीं कटी। और हर सुबह नया जख्म हम संभालते रहे, हर सुबह नया जख्म हम संभालते रहे। कि बुले शाह सी यारी रखता हूं, बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं। बुले शाह सी सर कि बुले शाह सी यारी रखता हूं, बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं। बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं। मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं। क्या कहने, वाह वाह। बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं। और अपना फरीदी भेष है, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूं। अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूं। और चादर कबीरी जस की तस, चादर कबीरी जस की तस, खातिर तुम्हारी रखता हूं। बुले शाह सी यारी रखता हूं। ईसा सी माफी दे सकूं, ईसा सी माफी दे सकूं, कोशिश ये जारी रखता हूं। बुले शाह सी यारी रखता हूं। एक मुक्तक और उसके बाद में आगे जो हमारे मेहमान शायर उन्हें हम सुनेंगे। कि यूं मसरूफ हूं तुझ में कि खुद को भूल जाता हूं। मैं यूं मसरूफ हूं तुझ में कि खुद को भूल जाता हूं। जो तू चाहे तो रचता हूं, जो तू चाहे तो गाता हूं। मैं यूं मसरूफ हूं तुझ में कि खुद को भूल जाता हूं। जो तू चाहे तो रचता हूं, जो तू चाहे तो गाता हूं। जो तू जीते तो मैं तेरा, जो मैं जीतूं तो तू मेरा। जो तू जीते तो मैं तेरा, जो मैं जीतूं तो तू मेरा। और किसी सूरत तेरा हो लूं, मैं ये शर्तें लगाता हूं। किसी सूरत तेरा हो लूं। बहुत बहुत मेहरबानी से। क्या कहने कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा।
ये आज की शायरी की वो देन है जिसका इजहार जनाब राजेश चड्ढा साहब अपने इरशादात के हवाले से आप तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे थे। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक अनाउंसर के तौर पर, उद्घोषक के तौर पर उनकी पहचान श्री गंगानगर और इसके आसपास 150-200 किलोमीटर की रेंज में है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये चूँकि बॉर्डर का इलाका है तो ज़रूर उनकी आवाज़ पाकिस्तानी सरहदें भी छूती होगी। उस ताल्लुक़ से जनाब राजेश चड्ढा साहब ने अपने कलाम का आगाज़ करके आज के मुशायरे को भी बैनुल अक़वामी हैसियत दे दी है, आलमी हैसियत दे दी है। उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ।